डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, चैनल फोन न्यूज इंडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांत कुमार। पहले आपको कहानी की शुरुआत करने से पहले एक बयान सुनाते हैं, उसके बाद खबर विस्तार से आपको बताएंगे। राहुल गांधी भाग आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी, जो तेरे दादी का हाल है। तो आपने सुना बीजेपी नेता के इस बयान को, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया कि राहुल गांधी का वही हाल होगा जो उनकी दादी का हुआ था, वो इसे भूले ना। तो दोस्तों, आपको बताएं कि इस घमासान की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी इस समय विदेश यात्रा पर है। विदेश यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक निजी इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने सिख समुदाय को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद दिल्ली से लेकर अलग अलग शहरों में घमासान मच गया। राहुल गांधी के इस बयान की चर्चा खूब हो रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने सिखों का अपमान किया है, सिख समुदाय का अपमान किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी इस बयान को अलग बता रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी का बयान किसी समुदाय या विशेष व्यक्ति के लिए नहीं था, उन्होंने अपनी राय रखी है और उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी, अब जरा आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ कहा था, पहले आपको विस्तार से वो समझाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। आपको बताएं कि राहुल गांधी ने अमेरिका के वर्जीनिया में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने दर्शक के बीच में एक सिख शख्स से पूछा, मेरे पगड़ीधारी भाई, क्या नाम है आपका? इसके बाद राहुल गांधी ने कहा, लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं। ये एक सिख के रूप में वह गुरुद्वारे जा सकता है या नहीं। लड़ाई इस बात के लिए, और यहाँ सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। राहुल गांधी का यह बयान खूब वायरल हो रहा है। तो आपने देखा राहुल गांधी का बयान, जिसकी चर्चा खूब हो रही है और जिसको लेके दिल्ली से लेके अलग अलग शहरों में राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि भाई राहुल गांधी को सिख समुदाय से माफी मांगनी चाहिए, तो कोई कह रहा है कि भाई राहुल गांधी ने जो ये बयान दिया है वो सिख समुदाय का अपमान है और बेहद ही शर्मनाक है। आपको बता दें कि राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो अक्सर उनके बयान को लेकर चर्चा होती है, कई विवाद खड़े हो जाते हैं। इससे पहले भी जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए थे, कई ऐसे उनके बयान थे जिसको लेकर घमासान मचा था और सत्ता में बैठी केंद्र के नेताओं ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था। वहीं अब सिख समुदाय का यह बयान सामने आने के बाद बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेताओं का क्या कुछ कहना है, जरा आप उसे भी सुनिए। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा भाजपा के छुटभैया नेताओं को आदेश किया गया कि श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ जितनी नफरत और जहर उगल सकते हैं वो उगलिए, और इसी के तहत भाजपा के पूर्व विधायक जो रहे हैं तलविंदर मारवा यहाँ तक कह गए कि राहुल गांधी जी, अगर आप ये सब जो कर रहे हैं, लोकतंत्र की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जो सच सामने लाकर भाजपाइयों को बेनकाब कर रहे हैं, वो करते रहे तो आपका भी अंजाम, तलविंदर मारवा कहते हैं, वही होगा जो आपकी दादी इंदिरा गांधी का हुआ। ये तलविंदर मारवा भाजपा के नेता का भीड़ के बीच में इस तरह का बयान कि राहुल गांधी का हाल वही होगा जो उनकी दादी का हुआ है। ये हिंसक, ये नफरत, ये जहर भाजपाइयों के अंदर गोडसे का डीएनए है। जी हाँ, गोडसे ने गोलियों से बापू को छन्नी किया। यही गोडसेवादी सोच ने इंदिरा गांधी की हत्या की, और आज यही गोडसेवादी सोच भाजपा के ये नेताओं के जो है वो जुबान से सामने आ रही है कि वो राहुल गांधी जी की भी हत्या कराने से पीछे नहीं हट रहे हैं। थोड़ी भी शर्म बाकी हो तो भाजपा के नेताओं को, अगर आपके कहने पर ये नहीं कहा आपके भाजपा के नेता तलविंदर मारवा ने, तो उठाकर बाहर फेंकिए इसे पार्टी में। और दिल्ली पुलिस को भी कहूंगी, किसी तरीके का आपके ऊपर गृह मंत्रालय का अगर दबाव ना हो तो तुरंत गिरफ्तार करिए इसे। वीडियो वायरल हो रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, हिंसा के लिए, हत्या के लिए उकसाया जा रहा है। और राहुल गांधी जी की तरफ अगर पत्थर भी उछला तो भाजपाइयों तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत भारी पड़ने वाला है। ये तलविंदर मारवा जब कांग्रेस के विधायक थे, तलवे चाटते थे, कांग्रेस के नेताओं के तलवे चाटते थे। भ्रष्ट इंसान
अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए भाजपा की गोद में बैठ गए। अब उनके तलवे चाट रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो ये कहते हैं, वो ये कर रहे हैं। वो कहते हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ नफरत, जहर और लोगों को भड़काओ। ये भड़काने में यहाँ तक उतर आए कि कह रहे हैं जो इंदिरा जी का हाल हुआ, राहुल गांधी जी की दादी का जो हाल हुआ, वही राहुल गांधी का हाल होगा। आंख उठाकर देखिए, एक पत्थर ही उछाल कर देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपकी कतनी आपको और भाजपा को कितनी भारी पड़ने वाली है। This is the BJP speaking. The BJP has asked him to issue this threat to Mr. Rahul Gandhi. We demand answers from Mr. Amit Shah and Mr. Narendra Modi. We want to know, why do you want to threaten our leader? You think we'll get bogged down by your threats? वो बचकानी हरकतें नहीं कर रहे हैं, अब वो खतरनाक और शैतानी हरकतें कर रहे हैं। अब वो हर उस ताकत के साथ हैं जो भारत को कमजोर देखना चाहती है, भारत को झुका हुआ देखना चाहती है। और मैं कहना चाहूंगा, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत गर्व, विकास और सांस्कृतिक स्वाभिमान के साथ ऊपर उठ रहा है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पूर्व में जाकर, मैं आप लोगों के विवेक पे छोड़ता हूं, वो कहते थे कि डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका और इंग्लैंड चुप क्यों हैं। बस राहुल गांधी का एक वक्तव्य कोट करता हूं पॉलिटिकली, जो उन्होंने मार्च 2023 में इंग्लैंड में बोला था। जब उनसे पूछा गया था मुस्लिम लीग से आपका गठबंधन है, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट। तो दोस्तों, आपने कांग्रेस के पक्ष को भी सुना और राहुल गांधी की तरफ से बीजेपी के जो तमाम आरोप लग रहे थे उसका कांग्रेस के नेताओं ने जवाब दिया। वहीं आप बीजेपी नेताओं को भी सुना, उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी को सिख समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। विदेशी धरती पर जाकर देश का अपमान करते हैं और राहुल गांधी को इसके लिए शर्म आनी चाहिए। बहरहाल राहुल गांधी के बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, तो कोई कह रहा है कि राहुल गांधी का बयान एकदम देश के खिलाफ है और सिख समुदाय में काफी इसके बाद आक्रोश है। हालांकि देश के अब अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव भी सर पर है। राहुल गांधी के इस बयान का असर कितना पड़ेगा, कांग्रेस को क्या नुकसान होगा या फायदा पहुंचाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी नेता ने राहुल गांधी को धमकी दी है, वो वाकई में आने वाले दिनों में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। कहेगी राहुल गांधी के जान की धमकी मिलने के बाद कांग्रेस ने मुद्दा भी बना दिया और बीजेपी के नेताओं से माफी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी एक अच्छे खासे परिवार से आते हैं और उनके परिवार वालों ने देश के लिए जान दी है, अपना खून बहाया है। ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करना गलत है और बीजेपी नेता को माफी मांगनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।